देखिए जी, एक सवाल था कि कुछ लोग मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं। तो क्या ये मांसाहारी लोग जो होते हैं क्या बुरे होते हैं, या शाकाहारी वाले ही बहुत शांत स्वभाव के होते हैं? लोग कहते हैं ना, जिस हिसाब से भोजन करोगे उस हिसाब से मन होता है। बहुत तड़क खाओगे तो आप बहुत तीखे होगे, या बहुत फल फ्रूट खाओगे तो बहुत शांत भाव रहेगा। तो क्या ये नेचर से डिपेंड करता है, खान पान? हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनमें भोजन को 3 प्रकार का रखा गया है: सात्विक, तामसी और राजसी। जो सात्विक भोजन है वो तो ऋषि मुनियों का भोजन है, फल फ्रूट खा रहे हैं। तो तामसी भोजन है, तामसी मतलब तमस, अंधकार को देने वाला। तामसी भोजन उसको गया है जो मन को अंधकार देता है, जो ग्रंथों के मुताबिक उसको बता रहा हूं मैं। जो भोजन ऐसा हो जो हमारे मन को कलुषित करे, तमस दे, उसमें वो भोजन तामसी है। नॉनवेज, अल्कोहल, शराब, ये तामसी की कैटेगरी में आता है। और राजसी क्या है? राजसी राजाओं का भोजन। अब अच्छा खाना खाइए, हलवा पूरी खाइए, अच्छा भोजन कीजिए, ये राजसी भोजन है। सात्विक, तामसी और राजसी, ये तो बताया गया ग्रंथों। अब यह है कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है। अगर देखा जाए तो 80% लोग नॉन वेजिटेरियन लेते हैं दुनिया में। आप जाइए मुस्लिम कंट्रीज में जाइए, लेते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, लेते हैं। पाप और पुण्य वाली बात नहीं है यहाँ पर। बात ये नहीं कि कोई भगवान ने किसी को मना किया है। बात यह है कि नैतिकता क्या कहती है, बात यह है कि मॉरलिटी क्या कहती है। एक तरफ हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हर चेतन में भगवान है, और एक तरफ हम जीव के स्वाद के लिए एक जानवर को कष्ट दे के मारते हैं और मार के उसको खा जाते हैं। क्या जब हम उसको काटा जाता है, हम नहीं काटते, जो भी काटता है, अगर उसको कष्ट नहीं होता? क्या उसका शरीर नहीं है? क्या उसको भावनाएं नहीं है? क्या उसमें चेतना नहीं है? बहुत से ऐसे केस पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं कि जानवरों को कई जगह पर, पक्षियों को, जानवरों को बहुत कष्ट देके मारा जाता है, और हम उनको थोड़े से जबान के, जीभ के टेस्ट के लिए उनको खा जाते हैं। तो क्या नैतिकता के हिसाब से ठीक है? मॉरलिटी ये कहती है कि आप एक ऐसे जीव को जो अपना बचाव नहीं कर सकता। पर गुरु जी कहते हैं ना, सर्कल तो चलता है ना। अगर बहुत कोई चिकन नहीं खाएगा या मटन नहीं खाएगा तो उतने सारे हाँ, हो जाएंगे। हाँ, हाँ, इंसान से ज़्यादा वही नजर आएंगे। हाँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो खा रहे हैं क्या वो सर्कल चलाने के लिए खा रहे हैं? हाँ, जो खा रहे हैं उनका उद्देश्य सर्कल चलाना नहीं है। सर्कल तो चल रहा है, वो शेर है, वो सर्कल चला रहा है, उसको बेचारे का वेजिटेरियन में गुजारा नहीं है, उसको तो खाना ही खाना है, उसको तो मांस खाना ही खाना है, भेड़िए को खाना ही खाना है। उनमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनको तो खाना ही, उनको तो भोजन है वो। लेकिन हमारे को परमात्मा ने जो शरीर दिया है, अगर हम अपने शरीर को भी देखें तो हमको ऐसा शरीर दिया है कि हम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। हमको जो नाखून दिए हैं, हमको जो दांत दिए हैं, हमको जो इंटेस्टाइन दी है, वो वेजिटेरियन के हिसाब से हमारे शरीर में जो और दूसरी बात यह है, हाँ, वो विद्या दे दी, साथ में विवेक भी दिया। विवेक उसको क्या दिया? विवेक उसको ये दिया कि तू कर तो सकता है, तू इस धरा का स्वामी तो है, लेकिन तूने क्या भक्ष है और क्या अभक्ष है ये देख के खाना है। भक्ष क्या और अभक्ष क्या है? नहीं, ऐसा मापदंड नहीं है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। ना तो ये है कि मांसाहारी बहुत क्रूअल होते हैं, ना ही ऐसा होता है कि शाकाहारी बहुत संत होते हैं। शाकाहारी भी बहुत बुरे मिलते हैं और मांसाहारी बहुत अच्छे भी मिलते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखने वाला सवाल सिर्फ ये है कि क्या मांस भक्षण ठीक है कि नहीं है, और दूसरी बात है कि क्या हमारे शरीर पर इसका फर्क पड़ता है, क्या हमारे मन पे उसका फर्क पड़ता है।
ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे हैं और लेकिन नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेतन पे असर पड़ता है उसका। अगर काली स्याही कहीं गिरेगी सफ़ेद कागज़ के ऊपर तो कहीं ना कहीं उसका रंग तो गिरेगा, ऐसा नहीं है। उसके चेतन पर, उसके मानस पर, उसकी नेचर पर उस खाने का असर पड़ता है, क्योंकि वो अभक्ष है, वो खाने के लायक। हमारा विवेक, हमारी चेतना ये बताती है कि हमारे को वही चीज़ खानी चाहिए जो कि खाने से हम किसी जीव को कष्ट नहीं दे रहे हैं। जब उसको काटा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहे कि कोई मर गया है, मरने के बाद काट के खा रहे हैं। उसको मारा जाता है और मारने के बाद उसको खाया, या तो नहीं कोई सड़क पर पड़ा है उसको उठा के ले गए, उसको खा लिया। उसको कष्ट दिया जाता है जीव को, और जब जीव को कष्ट देके खा दिया जाता है, एक मत है जैन मत में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा। तो अगर अब इसको परमो धर्मा लेके चलते हैं तो इसका मतलब ये आता है कि हिंसा करना परम धर्म है। उस हिंसा में सिर्फ ये हिंसा ही नहीं आती, किसी का बुरा करते हैं वो भी हिंसा है, किसी का सोचते हैं बुरा वो भी हिंसा है। वो लोग तो जो पैर नंगे पैर चलते हैं, चींटी भी इनके पैर के नीचे नहीं, मतलब ये अति हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन एक्सेस ऑफ दैट इज आल्सो बैड एंड एक्सेस ऑफ दैट इज आल्सो बैड। हम बिल्कुल चींटी को भी हम चाह रहे हैं कि हमारे पैर के नीचे कोई ना आ जाए, हम ऊपर कपड़ा बांध के रख रहे हैं, वो भी अति है। और हम जानवर को काट काट के खा रहे हैं, वो भी अति है। तो हमारा विवेक कहता है कि हमको ये देखना है कि बख्श क्या है और अबख्श क्या है, और हमको वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनको खाने से, जिनको हमारा भोजन बनने से किसी दूसरे जीव को काटा जाता है और उसको कष्ट होता है। तो गुरु जी ये तो नेचर ही है, नेचर ने जो पैदा किया, एक जानवर अपने से वीक जानवर को खाता ही है। पहले तो नहीं था ये अन्न ये सब कुछ भी, तो इंसान को खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था ऐसा। पुराने समय में तो सभी आज भी कई ट्राइबल एरियाज में कुछ भी नहीं होता। और एक बंगाली लेडी थी, उनसे मैंने पूछा कि हम लोग तो नवरात्रों में प्याज भी नहीं खाते और आप लोग तो मैंने देखा नॉनवेज भी खा रहे हो। तो मैं कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मछली के अलावा कुछ होता ही नहीं, तो ये तो उनका खाना है। ठीक है। और वो ये मानते हैं कि 9 दिन माँ आई हुई है तो सबको पेट भर के खाना मिलेगा, तो वो 9 दिन पेट भर के ही खाते हैं। और मतलब उनका फूड ही है, क्योंकि और कुछ मिलता ही नहीं। ट्राइबल एरियाज कई ऐसे जहाँ नहीं मिलता वहाँ तो मजबूरी है। जहाँ कुछ नहीं मिलता और जहाँ मिलता है, वहाँ मिलते हुए भी हम अगर किसी जानवर को काट के खाते हैं, अपने जीवन को बचाना, अपने जीवन को बचाना, जहाँ पर अपने जीवन को, मानव जीवन अनमोल है। अगर हम इसको जीवन, क्योंकि ये सब जीवों में उत्तम जो जीवन है हमको मिलता है, इस जीवन की रक्षा करने के लिए अगर हमको खाना पड़ रहा है तो वो उस समय अभक्ष नहीं बख्श हो गया, क्योंकि मजबूरी है। लेकिन मजबूरी जब नहीं है और तब भी हम उसको खा रहे हैं तो वो हिंसा है। हिंसा में किसी जीव को मार के खाने में, अपने जीव के टेस्ट के लिए, जीव के स्वाद के लिए और जीवन को बचाने के लिए, इसमें बहुत अंतर है। जीव की बात करते हैं, सब भगवान की सृष्टि है, ये जो फल है, उसमें तो जान है, और हम उसको भी काटते तो भी मतलब वैसे हत्या की बात करते हैं तो उनको भी तो वैसे देखा जाए, साइंटिफिकली भी देखा जाए तो उनको भी दर्द होता है, काटते हैं, तो उनको भी तो दर्द होता होगा कुछ, मतलब वैसे देखा जाए तो एक टेक्निकली वैसे जो जीवन का फॉर्म है, पेड़ पौधों में जीवन है, और जीवन कब है ये भी अभी पता लगा है कि जीवन है, लेकिन जीवन का फॉर्म कैसा है उनके अंदर? क्या उनके अंदर ब्रेन है? क्या वो चेतना का अनुभव करते हैं या सिर्फ बढ़ते चले जाते हैं? वो जीवन है, जीवन का फॉर्म उनमें हमारे फॉर्म से अलग है। उनमें आज तक ब्रेन नाम की चीज की पता नहीं लगी है किसी भी पेड़ पौधे में। आप उसको पूरा काट लीजिए, पेन कहाँ अनुभव होता है? ब्रेन कहाँ है? ब्रेन तो नहीं है। जब ब्रेन ही नहीं है तो काहेगा पेन? ऑपरेशन होता है तो ब्रेन से उस पार्ट का अलग कर दिया जाता है, ब्रेन को सेंसेशन नहीं जाती है। लेकिन जब पेड़ पौधों में इसी बात से प्रमाणित होता है कि जब हम उसको काटते हैं उसमें कोई कष्ट नहीं होता। वो तो परमात्मा ने बनाया खाने के लिए,
लेकिन यहाँ पर जो जीव है उसमें ब्रेन है, उसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, परिवार भी है। परिवार भी है। एक पक्षी अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ जाता है दूसरे से, एक जानवर अपने बच्चे से बचाने के लिए शेर तक से लड़ जाता है, लेकिन क्या पेड़ लड़ता है? ये हमारा एक हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं, एक बहाना ढूंढते हैं मांस भक्षण के लिए। ये हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए एक भक्षण ढूंढते हैं कि हम वो खाते हैं, वो भी तो जीव है। वो जीव का फॉर्म उस तरीके का नहीं है, वहाँ कष्ट नहीं होता है। अगर कष्ट होता है तो उसका प्रमाण कोई उसको कष्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ तो प्रमाण है, यहाँ तो प्रमाण है, इनको कष्ट होता है। इन्हें जो तड़पते हैं, इनके जो ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड से डर के, जब डरता है जीव तो उसको पता चलता है, उनको पता चलता है मुझे काटा जाना है, तो उन ग्लैंड से सीक्रेशन निकलता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी डर, जो डर होता है, डर से सीक्रेशन निकलता है जो उसके सारे शरीर में फैल जाता है। उस जीव के फॉर्म में, इस जीव के फॉर्म में जमीन आसमान का अंतर है, उसको उससे कंफ्यूज ना करें।